अब तो बड़ा इंटरेस्टिंग इसका मतलब है आपकी जर्नी से मज़ा आएगा। उन सारे लोगों के जो बहाने हैं वो ख़त्म हो जाएँगे कि जनाब हमारे पास जॉब है तो हम कैसे ऑनलाइन काम करें, कैसे बिज़नेस को बिल्ड अप करें, सारी चीज़ें। आपका ख़ास तौर पे मैं चाहूँगा इसको कनेक्ट अगर आप कर सकें, फ़ेसबुक की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? अच्छा, मैं कंटेंट बना रहा हूँ 2015 से, तो इट मीन्स 9 साल हो गए हैं कंटेंट बनाते हुए। तो हुआ ये कि कंटेंट बन मैंने भी दुनिया जहान के टॉपिक्स पे कंटेंट बनाया, हर तरह का कंटेंट बनाया, कभी क्लिक नहीं किया। तो 2 साल पहले, सिर्फ 2 साल पहले की बात है, जब मैंने फेसबुक पे स्टार्ट किया, तो हुआ ये कि मेरी जो फेसबुक की कम्युनिटी थी उस पर मैंने कभी भी कंटेंट नहीं डाला था। फेसबुक, सो फॉर एग्जांपल, जो मेरा फेसबुक का दोस्त था, वो मेरी बाहर की दुनिया को जानता ही नहीं था, क्योंकि मैं बड़ा एक प्राइवेट पर्सन था फेसबुक पर सारा कुछ। फेसबुक पे मेरे ज़्यादातर फ्रेंड्स फ्रीलांसर्स थे, और उसकी वजह ये थी कि मैंने एक बात पढ़ी हुई है, अक्सर लोग इस जुमले को जानते भी होंगे, कि यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ दोज 5 पीपल यू लिव विद। तो मैं क्या करता था कि मैं फेसबुक पर फ्रीलांसर्स को फॉलो करता रहा था, ताकि मेरी आग बुझे ना। मैं साइलेंटली देखता था, पोस्ट देखता था, ग्रुप्स को ज्वाइन किया हुआ था, देखता था, ताकि जो अंदर की आग है वो लगी रहे कि भाई ये लोग कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो, तुम्हें अल्लाह ताला ने इतनी स्पेशल एबिलिटीज दी हुई हैं तो तुम ये कर सकते हो। तो फिर हुआ ये कि जब मैं कंटेंट बनाता था पैसे कमाने के लिए, तब 5-6 साल मुझे कुछ नहीं मिला। और फिर फेसबुक ना तो मुझे मेरी प्रोफाइल मोनेटाइज थी और ना कुछ और था। तो फेसबुक पे जब पहली वीडियो मैंने डाली, तो मेरी मुकम्मल 100% ये नीयत थी कि मैंने लोगों की मदद करनी, और कुछ नहीं। तो मुझे ये पता था कि ना मुझे पैसे मिलने हैं, मुझे ये पता था ना मुझे, मतलब इधर से कोई प्रोफेशनली मुझे कोई फ़ायदा हो सकता है। उस वक्त मेरे जहन में ये बात थी, तो जो मैंने स्टार्ट किया वो इसलिए किया कि चलो यार, जो जितना नॉलेज, जितने धक्के मैंने 10 साल पहले खाए हैं, तो मैं थोड़ा सा नॉलेज बांट सकूं। और मैं समझता हूँ कि ये मेरा एक टिपिंग पॉइंट आप कह लें, कि जब आप ये काम करते हैं ना, कि आप वैल्यू क्रिएट कर सकें और पैसे को आप बाय प्रोडक्ट कर देते हैं, तब आप हमेशा क्लिक होते हैं। ये मेरी लाइफ से मैंने सीखा। तो फिर जब मैंने पहली वीडियो डाली, तो पहली वीडियो, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स फ्रीलांसर्स थे, मतलब जो कनेक्शंस थे फ्रीलांसर्स थे, तो वो पहली वीडियो ही मेरी काफ़ी अच्छी चली गई। मुझे अभी तक याद है कि जब मैंने पहली वीडियो डाली और फिर मैंने छोड़ दिया कुछ अर्सा, हफ्ता, एक हफ्ते बाद उसको 1 लाख व्यू मिल गए थे, जो मेरी पूरी शायद जिंदगी के व्यूज से ज्यादा होंगे, क्योंकि जब मैं पहले कंटेंट बनाता था तो 1000-2000 व्यूज, मुझसे ज्यादा मुझे मिला नहीं करता था। तो वहाँ से फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो मैंने फॉर फ्री, उस वक्त भी कोई मोनेटाइजेशन नहीं थी, तो डालना शुरू कर दी। फिर जब कुछ रील्स मिलियंस में चली गई, तो फेसबुक ने खुद मुझे इनवाइट किया, उनका प्रोफाइल मोनेटाइजेशन प्रोग्राम एक्टिवेट हो रहा था। तो मैंने कहा, सो बिस्मिल्लाह भाई, अगर आप पैसे देते हैं तो पैसों को कौन इनकार करता। तो फिर मैंने उसको ओके कर दिया, और फिर मोनेटाइज भी हो गया। तो अब मज़ा आता है, अब वीडियोस वायरल होती हैं, लोगों का भी फायदा होता है, पैसे भी मिलते हैं। सही है। इसका मतलब है कि वो जो आपकी ओवरनाइट सक्सेस नज़र आ रही है, उसके पीछे बड़ी हार्डशिप्स थी और वो जो आप 5 साल की कंटेंट की बात कर रहे हैं, वो कंटेंट कहाँ पे दे रहे थे? यूट्यूब पे था, किस तरह का कंटेंट था वो? जी, ये आपने बड़ी अच्छी, माशाल्लाह बड़े स्मार्ट आदमी हैं, आपने बड़ी अच्छी ये पॉइंट पकड़ा, कि अभी भी लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको 1.5 साल में फेसबुक पर एजुकेशन डाल के 6.5 लाख फॉलोअर्स कैसे मिल सकते हैं, हमें समझ नहीं आई। आप ऑर्गेनिक नहीं किया आपने, आपने बॉट्स खरीदे हैं, आपने कुछ किए ऐसे वैसे। तो वही बात है कि आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट पकड़ा, कि इट वाज अ हार्ड वर्क ऑफ अ लॉट ऑफ इयर्स। तो हुआ ये कि कोई भी नॉर्मल ह्यूमन जो जॉब भी करता है और अपना फ्रीलांसिंग का भी काम करता है, वो एक दिन में 2 क्वालिटी वीडियोस नहीं बना सकता। तो मैंने क्या किया, कि मैंने अपने कंटेंट को रीपर्पज किया। जो मैंने पिछले 5 साल में कंटेंट बनाकर यूट्यूब या टिकटॉक पर डाला था, वो मैंने फेसबुक पर कंसिस्टेंटली डालना शुरू कर दिया। इसलिए मैंने किताब भी लिखी कंसिस्टेंसी कोड के नाम पे, कि शायद उसकी एक वजह ये थी कि मैंने फिर एक दिन नागा नहीं किया जब तक 1000 रील्स कंप्लीट नहीं हुई। 1000 रील्स कंप्लीट करने में हर रोज 2 रील्स मेरी अपलोड होती थी फेसबुक पर। अच्छा, अगेन मतलब मैं ना जब ये पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहा था, मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि यार एक गेस्ट आएगा, उसने अगर दूसरी पॉडकास्ट पे भी गया होगा तो सारी सेम बातें वही होगी, तो मैं क्या यूनिक करूँगा? लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो मुझे यूनिकनेस का एलिमेंट ये नज़र आया कि आप कैसे सवालात पूछते हो और गेस्ट को कितना खेलने का मौका देते हो, तब आपके पास जो है ना यूनिक नज़र आता है और बड़ा इंटरेस्टिंग आपकी यहाँ पे जर्नी से नज़र आ रहा है और बैकग्राउंड पे मैं जाऊँगा दोबारा। इसका मतलब है एक तो पहला ये विज़न कि ये 1000 ही क्यों? ये क्यों पिक किया?
क्या वो नेस्ट दिल्ली से तो नहीं मुतासिर हुए हुए थे? नहीं, असल में 1000 अब तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। होता ये था कि आज से 1 साल पहले तक फ़ेसबुक आपको शो करता था कि आपकी रील्स कितनी बनी। तो जब वो 1000 हो गई, तो वो फिर मैंने अनाउंस किया कि मेरी 1000 रील्स हो गई हैं। तो उससे काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन भी मिली, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे नहीं, मैसेज किए। लेकिन वो आइडिया क्यों था? वो जो आपने कहा ना कि मैंने 1000 का सोचा हुआ था कि मैं रेगुलरली नागा नहीं करूँगा, वो जो पहले से प्लान था, वो किस वजह से बना था? अच्छा, हाँ, ठीक है। वो हुआ ये कि इट वाज़ नॉट प्लान्ड। मेरा प्लान ये था कि मैंने आई वुड कंटिन्यू। मगर जब मैं कोई 700-800 रील्स तक पहुंचा, तो मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि अम, अब अगर मैं स्लो डाउन नहीं होता, तो फिर मुझे कंटेंट क्रिएशन बर्न शुरू हो जाएगा। मतलब आई वुड रन आउट ऑफ कंटेंट। तो फिर ये हुआ कि मैंने कहा कि चलो, ये रेस अभी चल रही है, 800 रील बन गई है, तो फिर मैंने कहा कि चलो 1000 कंप्लीट कर लेता हूँ। मगर शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया, पहला साल पूरा, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं 2 रील से कम डालूंगा। मेरा था कि फॉर लाइफ यही करना, या ये डालनी है। मगर वो फिर जब आप 800-900 टॉपिक पे बात कर लेते हैं ना, तो फिर आपको खुद ही अंदाजा हो जाता है कि आप खुद स्लो डाउन हो जाओ तो ज़्यादा बेहतर है, इसके बदले कि आपको बिल्कुल रोकना पड़ जाए। सही है। और अभी अगर हम बात करें तो तकरीबन 1000 वीडियोज़ तक आप डेली 2 रील्स डालते रहे जी। और ये तकरीबन जर्नी कितने डेज़ की बन जाती है? 1.5 साल, 2 साल? हाँ, ये 500 दिन बन जाते हैं, जो 1.5 साल तकरीबन बनता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बड़ा अच्छी ओपनिंग आती है और अक्सर जो है ना न्यूबीज़ या जब नए लोग आते हैं कोई भी काम स्टार्ट करते हैं ना, किसी एक्सपर्ट्स को या किसी प्रोफेशनल को देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि यार वो तो इतने अरसे से बैठा हुआ है और मार्केट कैप्चर करके बैठा हुआ, हम कैसे कम्पीट करें? लेकिन आपकी जर्नी में आपने बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट एम्फेसाइज़ किया कि हर किसी की जर्नी के अंदर एक टाइम्स आते हैं जिस टाइम पे वो पीक पे जाता है, फिर वो थोड़ा-सा स्टेबल होता है, फिर वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है और फिर उसके बाद अपॉर्च्युनिटीज़ डिफरेंट आना शुरू होती है और वहाँ पे न्यूबीज़ के लिए ओपनिंग आती है कि यार अब देखें इसने मार्जिन या इसने स्पेस देना शुरू कर दिए, यू कैन स्टेप इनटू द मार्केट। गुड हो गया।